बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, आज है हिंदुओं का त्योहार और हिंदुओं का पवित्र त्योहार जिसको होली के नाम से जानी जाती है। और होली से ठीक पहले लोगों का कहना है, हिंदुओं का कहना है कि होलिका को जलाना शुभ होता है। लेकिन होलिका को जलाना इतना ही शुभ होता तो कहीं न कहीं समस्याएं खड़ी नहीं होती। आज हम गाजीपुर जिले में हैं, उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के धरी खुर्द में मामला एक सामने आया है कि होलिका दहन करने के चक्कर में बाबा साहब के पोस्टर को ही तोड़ दिया, बाबा साहब के स्थान को ही खत्म कर दिया। और अगर हिंदू धर्म के कुछ चीजें होती हैं तो उस पे पूरा बवाल मच जाता है, थाना फौजदारी सब कुछ हो जाती है। इतना तक ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बड़ा ऐलान कर देते हैं कि कुछ नया होना चाहिए। लेकिन हर साल हर समय कहीं न कहीं ऐसे मामले देखे जाते हैं कि जो बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष रहे हैं उनकी मूर्तियों को हर जगह तोड़ने का प्रयास किया जाता है और ऐसे ही तरह माहौल खराब हो जाता है। फिर इसके बाद ये कहा जाता है कि ये समाज हमेशा माहौल खराब करने की कोशिश करता है। हमारे साथ मौजूद ये शख्स जो दिखाई दे रहे हैं होली मनाने नहीं आए हैं, ना ही होलिका दहन के चक्कर में आए हैं। ये है अपने महापुरुषों को बचाने की उम्मीद से जो टूटी हुई मूर्ति है, टूटी हुई पोस्टर है, उसको बचाने की कोशिश में आए हुए हैं। लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ था। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम योगेंद्र प्रताप, सदर विधानसभा अध्यक्छ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। क्या सर हुआ था? सर ये हुआ था कि कल यहाँ पे सदियों से होलिका दहन होते आ रहा है। 12 बजे की बाद की घटना है और ये लोग हमारे बाबा साहब का यहाँ पे कम से कम 11-12 साल से यहाँ पे हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, यहाँ पे रविदास जयंती मनाते हैं। और ये हम लोग जो है कि आज तीसरी प्रधानी है, कोई विरोध करने वाला नहीं था। लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने, मनवादी किस्म के लोगों ने एक बार फिर पहले भी हमारे बाबा साहब का मूर्ति तोड़ा था। उस समय सदियाबाद थाने के दरोगा साहब राजा राम थे, जो कि खुद आकर के अपने पैसे से आकर के बाबा साहब का मजबूत पार्क लगवाए थे। और तब से कुछ बीच में भी कुछ लोग उसका पोस्टर जो खींचने का काम किया था, फिर भी मैं सूचना दिया था और थाने पे हम रजिस्टर्ड भी कराए हैं। वहाँ पे हमारा लिस्ट में नाम लिखा गया है। ये रजिस्ट्रेशन कराएं कि हमारे धरी खुर्द में पार्क लगा हुआ है। तोड़ा गया था कि पोस्टर? नहीं तो क्या बोलते हैं, हम लोग टीन का सेट बना करके बैनर लगाया था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ग्राम सभा धरी खुर्द गाजीपुर के नाम से हम लोग लगवाया था। तो वही पार्क टूटा हुआ मिला सुबह। तो हम अपने प्रदेश संगठन सचिव विनय सागर साहब से हमने बात किया, तो विनय सागर साहब यही कहे कि आप पहले 100 नंबर लगाइए। तो जब हम 100 नंबर लगाए तो 100 नंबर में मिश्रा जी करके कोई दीवान जी हैं आए। इसके बाद थाना से थाना अध्यक्ष भी आए, वहाँ के दीवान विनोद यादव जी हैं वो भी आए, और गाजीपुर से भी हमारे यहाँ फोन आया था। सभी लोग आ गए और सभी लोग आए तो फिर कहे क्या आपसे? कहे कि ऐसा है योगेंद्र जी कि आपका जो यहाँ हम मजबूत से थोड़ा कमजोर लग रहा है, हम मजबूती से बना दे रहे हैं, अगल बगल से एंगल लगा के घेरवा दे रहे हैं। और जो 100 नंबर का दीवान साहब थे, मतलब उन्होंने यही कहा है कि भैया जिस तरह से खड़ी थी वो पोस्टर फिर से हम आपको लगवा देते हैं। लेकिन क्या लगता है कि इसी तरह हर साल चलता रहेगा, हर जगह चलता रहेगा? नहीं सर, सबसे जय भीम नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, विधानसभा सेक्टर अध्यक्ष। जी सर, ऐसे ही हर बार हम लोग कितनी बार किया जाए, सरकार को सोचना चाहिए कि बाबा साहब की मूर्ति है, इस पर कुछ मतलब दे करके, बजट दे करके इसको सुरक्षा में रखना चाहिए। तो ये क्या करता है, आज जब हमेशा अगल बगल लोग आते हैं उसको तोड़ देते हैं। तुरंत तोड़ने के बाद हम लोग थाने पर जाते हैं, थाने पर जाने के बाद कोई सुनवाई होती नहीं है। बस यही होता है बार बार कि बस पैसा दीजिए, ले लीजिए, इसको बनवा दीजिए, मरम्मत कर दीजिए, दे दीजिए, ले दीजिए, बनवा दीजिए, बस मरम्मत करवा दीजिए, बस ये काम बराबर होता चलता रहा है। ये उत्तर प्रदेश है साथियों, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ अगर सरकार की नीतियों पे कोई गीत गा देता है तो जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होने की कोशिश की जाती है, कराने की कोशिश की जाती है और साथ ही उसको नोटिस भेज दी जाती है। लेकिन जब बाबा साहब जैसे महापुरुषों की मूर्ति तोड़ी जाती है, उनका पोस्टर तोड़ा जाता है या उनके मंदिरों को ढहा दिया जाता है तो कोई भी सूचना जारी नहीं होता है। जी। और हमारा ये मांग भी है सर आपसे
कि शासन प्रशासन के लोग यहाँ पे एक कैमरे का व्यवस्था करें, एक लाइट का भी व्यवस्था करें और यहाँ पे फर्स्ट क्लास का चौतरा बना करके उसको जैसे सीओ साहब और वो आए थे घेरवा करके हम व्यवस्था करेंगे, तो मजबूत से मजबूत व्यवस्था किया जाए और ये जांच किया जाए। हमारी आपसे मांग है मीडिया के बंधुओं के माध्यम से कि ये मामला को जांच किया जाए। कब तक हम बाबा साहब का अपमान सहेंगे? हमारा समाज सदियों से अपमान सहते आया है और हमारे बाबा साहब ने भी सहा है और उसी संघर्ष वो सहने के दर्द और पीड़ा लेते हुए जब बाबा साहब पढ़ कर जब उनको मौका मिला तो पूरे इन भारत के पूरे समाज को, किसी समाज को अपने निगाहों में दो बिना नहीं बाबा साहब के, दो नजर से नहीं देखे। लेकिन बाबा साहब के साथ ऐसा हो रहा है, हमारे समाज के साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ के शासन प्रशासन बाबा साहब के संविधान के कानून से चलती है और हम लोग के साथ बार बार अत्याचार हो रहा है और कोई इस पे कड़ी से कड़ी शासन और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और हम लोग कब तक अपमान सहेंगे? अगर ऐसा बढ़िया से अगर इसमें ठोस कार्रवाई और जांच करके अगर पता नहीं लगाया गया तो मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से मैं आपको मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ होगा। बाबा साहब कहा करते थे कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज शिक्षा की बात जब भी की जाती है या संविधान की बात की जाती है, देश चलाने की बात की जाती है, तो सबसे बड़ा नाम अगर आता है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिखे हुए संविधान की। और आपको बता दूं कि यही वो जगह है जहाँ पे, थोड़ा पीछे चलिए भैया आप लोग, तो समझ रहे, यही वो जगह है जहाँ पे आज सुरक्षित नहीं की जा सकी है। कहीं न कहीं ये लोग लगातार ही यहाँ पे पोस्टर बना करके टांग देते हैं कि कम से कम इसी बहाने हमारे बाबा साहब, हमारे बहुजन महापुरुषों की चीज़ें जो है कि सुरक्षित रहें।